नमस्कार जयदीप, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार जी। आज नमस्कार जी, नमस्कार। फॉर्मेट ही अलग है, घर बैठे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त, कोई बात नहीं, निकल आएंगे इससे भी। जी जी जी, ठीक हो जरूर। जाए एक जी। ये भी दौर है जब हम घर बैठे बहुत सारा कंटेंट देख रहे हैं और ऐसे में ओटीटी पर पाताल लोक, पाताल लोक से सबसे पहले जी ध्यान में क्या आता है? हाँ, देखो, शब्द तो अगर सिर्फ शब्द सुनोगे तो आपको माइथोलॉजी दिमाग में आएगी। जी। That's very symbolic name for Patal Lok, for this series, because as you have seen the trailer देख के आपको समझ में आता है कि ये आपकी आसपास की दुनिया है। तो हम क्या नाम है, सुदीप सर ने या बाकी लोगों ने जो भी नाम सोचा है वो इसलिए कि बड़ा सिंबॉलिकली आपकी सोसाइटी को दिखाता है, क्योंकि हम हमारे समाज में जिस तरह का एक वो क्लास डिस्टिंक्शन जो है वो जो है उसको दिखाया गया है, और अलग अलग स्ट्रेटा के लोग जब किसी एक घटना के तहत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, उन लोगों की कहानी है जो कि बहुत ही अमेजिंग सिचुएशंस में एक दूसरे के सामने फंस गए हैं। और सबकी जो जो वो सिचुएशन है वो तो एक है ही है, क्योंकि वो तो एक घटना है जो सबकी लाइफ में आ गई है, बट उन सबके साथ उनकी अपनी पर्सनल जर्नी है, उन सबका एक अपना पर्सनल बैकग्राउंड है। तो वो उन घटनाओं को कितना इफेक्ट करता है ये सब देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपके आसपास के जितने भी फॉर एग्जांपल पुलिस है, मीडिया है, और हाँ, इत्तेफाक पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया के बीच में ही है कहानी, उसके इर्द गिर्द। हाँ, वो भी है, और क्राइम को लेके, और आप और बहुत कुछ है जो ट्रेलर में, क्योंकि ट्रेलर तो 10% भी नहीं है उसका, इस तरह का शो है। जी जी। तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में भी बात होगी जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं, इन चीजों को एड्रेस करते हैं। दशक हो गया है आपको इंडस्ट्री में, आपने फिल्मों में भी कुछ ऐसे किरदार किए हैं जो हमेशा लोग एक याद करके घर जाते हैं। बीट वासेपुर, बीट मतलब राजी अभी भी मेरे जहन में है, क्योंकि मुझे वो जो एक स्ट्रिक्टनेस और अंदर से इमोशनल, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन जो आपके कैरेक्टर, मतलब अंदर से आप चाहते हैं कि उस लड़की को तकलीफ ना हो, बट यू हैव had to be strict। तो वो एक अच्छा एक्टर है, वही इसे यस, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था मैम, वो मेघना मैम ने, बहुत ही कमाल का लिखा हुआ कैरेक्टर था। मुझे आज भी याद है, वो हमेशा उन्होंने एक लाइन दी थी मुझे, जो कि मेरे लिए मुझे लगता है कि वो जो एक होता ना कि सूत्र हो गया था उस कैरेक्टर के लिए, कि जो भी मीर चाहता है और वो सोच रहा है, वो मुझे कभी नहीं जानना है। सो अगर मैं ऑडियंस हूं तो मैं नहीं जानना चाहता कि वो क्या सोच रहा है, बिल्कुल नहीं जानना चाहते। तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, लेकिन आपके दिमाग में तो है, आपको पता है कि मीर कौन है, मीर क्या कर रहा है। तो वो जो एक बड़ा अजीब सा रहस्य में जो उसके अंदर चलता रहता है ना, वो खूबसूरती है उस कैरेक्टर की, लिखा हुआ उतना खूबसूरती से है। बहुत ही मतलब कहते हैं अभिनेता को, मतलब अभिनेता ने वो जंग तभी जीत ली जब आपके किरदार को बहुत वक्त तक और लोग याद करें और उस किरदार के बारे में बात करें। क्योंकि अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन के बारे में बात हो जाती है, लेकिन जो अहम किरदार होते हैं, जो वो फिल्म को बनाने में सक्षम, मतलब जो जिसकी वजह से फिल्म जो है वो आगे बढ़ती है, वो किरदार को याद रख पाना बहुत जरूरी है। और ऐसे में आपने कई बार इसे प्रूव किया है। तो कैसे देखते हैं अपनी जर्नी को इंडस्ट्री में, क्योंकि 10 साल छोटा वक्त तो नहीं होता जयदीप। हाँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फील्ड इस तरह का है कि कई बार 10 साल का पता भी नहीं चला है। ऐसा लगता है कि अभी आए थे, बहुत रिसेंटली शुरुआत की थी अपनी, और बहुत लकी भी रहे कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे फिर वो प्रियदर्शन हो, अनुराग कश्यप हो, इम्तियाज अली हो, मेघना मैम है। हाँ, प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा। कमल हसन सर हैं, बहुत सारे लोग, बहुत प्लेटफॉर्म्स के, थोड़ा कम काम किया, बट मैक्सिमम काम जो है वो यही कहूंगा कि बहुत अच्छे और
बहुत ही कमाल के लोगों के साथ काम किया, दिवाकर बैनर्जी हैं। तो कभी कभी लगता है कि बेटर हो सकता था, बट अगेन शुरुआत ही है मैम, लोगों तक अपना काम पहुंचाने का। अपना एक बहुत सी चीजें आप डिसाइड नहीं करते हो जिंदगी में, तो कुछ चीजें होती हैं और उनके साथ आप बह लेते हो। वो तय होता है, बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे तो बढ़िया है। वेब सीरीज जो है ये एक जरिया बन चुका है हम सबके लिए। घर बैठे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो, और लोग सीरीज के तौर पर एक के बाद एक देखना चाहते हैं। मतलब एक अंत है सीरीज का, तो वो भी बड़ा अच्छा है कि चलो ये खत्म होगा तो कुछ और शुरू करेंगे। तो वेब सीरीज की तरफ रुझान के बारे में अगर बताएं मुझे जयदीप। एक्चुअली देखो, नया प्लेटफॉर्म है हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारा फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए भी, दोनों के लिए, मेकर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए नई चीज है जो पिछले 2-3 साल से थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया है। और अच्छा है क्योंकि आपका एक्सपोजर होता है बाहर की दुनिया को लेके, बाहर के काम को लेके। ऑडियंस के लिए भी वो अपने आप में एक नई चीज है कि वो देख पा रहे हैं कि बाहर, आपके देश से बाहर किस तरह काम होता है, किस तरह काम बनाया जा रहा है। तो ग्रोथ है मैम। मैं तो मानूंगा कि ये इससे ग्रो होगा, इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, बिल्कुल, और एक्टर्स भी ग्रो होंगे, ऑडियंस भी ग्रो होगी, और सभी इस तरफ रुझान कर रहे हैं, सभी इस तरफ रुझान कर रहे हैं। मतलब हर तरह के कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार जो हैं वो मौका मिल गया ना मैम आपको अपना काम को। ये सोचो कि आपका काम आपने किया और वो 150 से ज्यादा देशों में जा रहा है इंटरनेशनली। आपको पता नहीं कि कौन कहाँ कैसे आपको बैठ के देख के प्रेज कर रहा है, आपके काम की प्रेज कर रहा है, और वो लोग आपको काम, मतलब वो आपको रिप्लाई बैक भी करते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं। एंड यू सडनली फील कि अरे जर्मनी से मतलब मैसेज आया है कि किसी ने वासीपुर देखी है, रियली। तो आपको लगता है कि आपके देश का सिनेमा और आपके देश का काम बाहर लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये अच्छी ग्रोथ है और सबके लिए, ऑडियंस का भी दिमाग खुलता है कि वो कुछ नहीं देखने को मिलता है उनको। बिल्कुल। मोहित, अभी का जो दौर है, लॉकडाउन का समय है, आप भी अपने परिवार के साथ घर पर हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद सभी का ये मानना है कि लाइफ विल नॉट बी द सेम। जिंदगी में बदलाव तो जरूर आएगा, सोच में बदलाव आएगा। ऐसे में कलाकार के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता मैम ऐसा कोई बदलाव आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही ब्रूटल वो के बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो वी विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने एक दिन दारू की दुकान खोल के देखा, हमें समझ में आ गया हम कितने गधे हैं। ठीक है, हम बिना सोचे समझे वहां टूट पड़े उन दारू की दुकानों पे। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि 40 दिन का लॉकडाउन का पूरा सत्यानाश कर दिया है और दोनों ही तरफ से गलतियां हुई। तो अगर 40 दिन घर पे रुकने के बाद भी आपको इतनी समझ नहीं है, और जब 50,000 केस हो चुके हैं आपके देश में, जब तो अब मुझे नहीं लगता ये कोई, जिसको जो अवेयर था, और लॉकडाउन से पहले भी था इन सब चीजों को लेके, जो अवेयर नहीं है, हो सकता है कुछ परसेंटेज बढ़ गए होंगे, पर एज ए होल सोसाइटी अभी हमें बहुत ग्रो करना है, अभी बहुत समझना पड़ेगा। अब दारू इतनी एसेंशियल चीज नहीं है, ये तो मान के चलोगे ना, शराब नहीं है आपके जीवन की जरूरत। वो एक दिन तो मतलब कमाल का हो गया, मतलब लोगों कैसे कर सकते हो आप ये? तो आप इससे, आपको समझ में, इससे मुझे ये लगता है, जबकि मेरी उम्मीद नहीं थी ऐसी कि ऐसा होगा, पर मुझे उस दिन वो जो हुआ, उस दिन मुझे समझ में आया कि हम नहीं बदलेंगे तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाएगी, हम नहीं बदलेंगे। हम फिर से वही जानवरों की तरह सामान इधर उधर फेंकेंगे, कचरा इधर उधर फेंकेंगे, पता नहीं। अब वैसे ही सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस थोड़े दिन गैप आएगा, सब भूल जाएंगे, एक हफ्ते में सब भूल जाएंगे, आप देख ले। पर बैठ के बातें क्या करेंगे कि अरे हमने तो कोरोना में ये किया वो किया। सही बात, बिल्कुल, पर उससे सीखा कुछ नहीं। जयदीप, काम के तौर पर आज जो है बहुत सारे लोग घर पर बैठ गए हैं। ठीक है, कुछ प्रिविलेज्ड है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ठीक है अभी वक्त
2-3 महीना आप चला सकते हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो डेली रोज काम करने के लिए निकलते थे, रोज घर पे पैसे लेकर जाते थे और अपना परिवार चलाते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करें, आपसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री की तरफ देखूंगी। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि एकदम से खुलने के बाद भी जरूरी नहीं है कि सबकी नौकरियां जो है वो सलामत रहे। मेरा सबसे बड़ा जो भय है वो यही है मैम। जब मैं बोलता हूँ कि अगर आप उन दुकानों पे जाके शराब खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा दें, तो आप ये समझ के मानिए कि आप सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। आपके पास कोई दवाई नहीं है, दुनिया में किसी के पास कोई दवाई नहीं है। तो प्रिकॉशन है कि आप जितना दूर रहें लोगों से, जितना फिजिकल कांटेक्ट में ना आए भीड़ से, उतना अच्छा है। तो आपने क्या किया है ना कि आपने सिचुएशन को वर्स कर दिया है उन लोगों के लिए जिनका काम रोज का है, जिनको रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है। अब वो लोग और ज्यादा सफर करेंगे। आप तो अपनी बोतल का स्टॉक ले आए शराब का, पर आपने एक्चुअली सिचुएशन खराब कर दी है। तो मैं उन लोगों के लिए सच में बहुत वो है, जैसे मेरा अपना, चलो मैं सिर्फ अपने, आप लाचार फील करते हो। आप पूरे देश का लाखों लोग सड़कों पे हैं, अपने घर नहीं पहुंच पाए पिछले 10 दिन से ठीक से, और कितने लोग कैसे ही पहुंचे हम सबको पता है। तो वो व्यवस्था होनी चाहिए थी, सरकार की तरफ से वो व्यवस्था होनी चाहिए थी। कुछ तो कर दो आप, कुछ तो करोगे। कितना ही आपको, इतना बड़ा सिस्टम है कि कितने लोग होंगे अप्रवासी, कितने लोग होंगे? 1% लोग होंगे मुश्किल से पूरे देश की, 1% लोगों के लिए, जबकि पूरा सिस्टम, बाकी का पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। लोग बाहर नहीं है, गाड़ियां खाली खड़ी हैं, आप ट्रेन नहीं चला रहे हो, आप बस नहीं चला रहे, तो कम से कम उन लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, पहुंचाया जा सकता था, पहली चीज। दूसरी, जब तक ये नहीं आता है, लोगों को अपने घर में रहना पड़ेगा। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा सोचने की, समझने की चीज है कि जो लोग रोज कमाते, रोज खाते, और जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है हमारे देश में, बहुत ही ज्यादा है। अगर सिर्फ इंडस्ट्री की बात करूं तो लाखों लोग हैं ऐसे जो पर डे पे काम करते हैं, और पर डे पे जो पैसा मिलता है उससे घर चलता है। कितनी ही तो सेविंग होगी, क्या ही सेविंग कर ली होगी। रोज का खर्चा इतना 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 महंगा शहर है। बच्चों को, जिनका परिवार है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, बिजली पानी, सब सब मिला के कितना ही बचत कर लिया होगा। तो वो बचत भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो जरूरी है कि जितना इस जल्दी सिचुएशन को संभाला जाए वो जरूरी है। और प्लीज अपने आसपास जितने लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हो, अपनी जितनी आपकी कुव्वत है उसके हिसाब से कीजिए। जयदीप, ओटीटी की बात हो गई, जो हम लोग जल्द देखेंगे पाताल लोक, और आप के किरदार को मैं उम्मीद करती हूँ कि वापस उस किरदार को हम याद रखेंगे। जी। बड़े पर्दे की अगर बात करें तो क्या कुछ काम चल रहा था जो अभी रुका हुआ है और आगे और आपको देख पाएंगे बड़े पर्दे पर? देखिए, मेरा काफी सारा काम जो है ना, पिछले अक्टूबर 2018, सितंबर 2018 से लेके अभी तक मैंने 2 बड़ी वेब सीरीज, बार्ड ऑफ ब्लड, पाताल लोक, एक शॉर्ट फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स, खेतान, शशांक खेतान के साथ, और उसमें फातिमा सना शेख है मेरे साथ। और इसके बाद उससे पहले एक फिल्म थी, टेरेस्ट ऑफ द डेस्टिनी, जो कि अभी रिसेंटली ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल से उसको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है वो। और खाली पीली एक फिल्म है जो अनन्या पांडे और ईशान खट्टर के साथ है। मकबूल उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, रेबा जफर की उसमें प्रोडक्शन में। तो ये सारे काम खत्म हुए थे। तो 2018 के 3 महीने, पूरा 2019 और ये 2020, तो बागी की उसके बीच में। बागी रिलीज हुई और उसके 2 हफ्ते बाद जब नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने का एक रुझान बना था, तो वो हो गया खत्म, लॉकडाउन हो गया। और बागी भी 2 ही हफ्ते के बाद, क्योंकि थिएटर बंद हो गए, तो उसके बाद वो चली नहीं। तो हाँ, कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तो लॉकडाउन के बाद ही समझ में आएगा कैसे होंगे। बट खाली पीली एक फिल्म है जो कि कंप्लीट है। अब वो देखते हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, लॉकडाउन के बाद ही जो भी होगा। और नेटफ्लिक्स की एक फिल्म है, तो ये सब ऑलरेडी तैयार है। खाली पीली की बात हो रही थी कि शायद वो ओटीटी पर रिलीज कर दी जाए। बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो ओटीटी पर रिलीज होने की बात चल रही है। ऐसा कुछ है आपको, मतलब कुछ जानते हैं, जानकारी है? नहीं, मैंने सिर्फ सुना है ये, पर मैंने कहीं पढ़ा या किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया है।
बट जैसे आपने बोला, आपने कहाँ से पढ़ा मुझे पता नहीं, तो आई हैव नो आइडिया कि उसका क्या सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, जैसा भी होगा वो अपने हिसाब से बेस्ट मतलब इस डिसीजन तरह का लेगी। कोई अभी कंफर्मेशन आप मतलब नहीं, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं, बिल्कुल। तो सही। तो फिर अभी फिलहाल आपको हम लोग पाताल लोक के जरिए एंजॉय करें आपकी एक्टिंग को जी और बिल्कुल, आपके। आप पाताल लोक देखिए, बहुत ही कमाल की कहानी है। 9 एपिसोड है। मैं शायद ये दावा कर सकता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि आप उसको एक बार देखोगे तो दोबारा रुक नहीं पाओगे, आपको खत्म करके उठना पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो नौ ऐसे सीरीज आपको एंडेंगल कर देता है उन कैरेक्टर के साथ कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। आप ऐसा नहीं कहते हाँ इसको मैं परसों देखूंगा, नहीं हो पाएगा, आपको वो खत्म करना पड़ेगा, जो भी अपना खाना पीना लेके बैठना, ठीक है। तो बहुत अच्छी लिखी हुई कहानी और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे बहुत कमाल कमाल एक्टर्स हैं उसमें। और नया जयदीप अहलावत देखने को मिलेगा 110%। तो अब एक और नाम जुड़ने वाला है, कि आप उसको फिर मीर किरदार की में। तरह और शाहिद की तरह और AK-74 की तरह आप उसको हाथीराम भी जानेंगे। तो इंतजार रहेगा हाथीराम का। जी बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया जयदीप। थैंक यू सो मच, प्लीज ख्याल रखिए। आप भी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू।